Good morning, friends. Today we are going to discuss a question of JEE Mains 2015, which is from the chapter Sound. It is a class 11 topic, as you have known. So let's discuss this question. A train is moving on a straight track with a speed of 20 meter per second. It is blowing its whistle at a frequency of 1000 hertz, and the percentage change in the frequency heard by a person standing near the track as the train passes him is close to. Options are given 6%, 12, 18 and 24. And the speed of sound is given 320 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी. Basically it is a formula from which you can derive all the cases. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं. एक ट्रेन जा रही है और मतलब आपका जो सोर्स है वो मूव कर रहा है. सोर्स इज मूविंग. आपका जो सोर्स है वो मूव कर रहा है. ठीक है, और ऑब्जर्वर आपका जो है वो स्टेशनरी है, जैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है. ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी है, वो खड़ा हुआ है ना. तो ऑब्जर्वर जो है आपका स्टेशनरी है और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो मैं एक बार डायग्राम फिर से बना देता हूँ यहाँ पे. अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्रेन है. ये सपोज करो आपकी ट्रेन मूव कर रही है. ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे खड़ा है जो कि स्टेशनरी है. ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. और ट्रेन जो है वो मूव कर रही है विद द स्पीड इट इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 1000 हर्ट्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्सेस, frequency of the source is 1000 hertz. हमारे पास जो इक्वेशन होती है इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए वो ये है कि F इज इक्वल टू V प्लस माइनस V नॉट और V प्लस माइनस V नॉट अपॉन V प्लस माइनस Vs इंटू Fs, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. इस इक्वेशन को समझ लीजिए तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे. हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं ये बेसिकली डॉपलर इफेक्ट के वो सारे इसी फॉर्मूले के बेस्ड होते हैं. इससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. एक फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप इस पे सॉल्व कर सकते हो. इसको समझ लो. तो v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड. v नॉट इज ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर. v इज स्पीड ऑफ साउंड. vs इज स्पीड ऑफ सोर्स. तो अब एक बात याद रखो कि ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट सोर्स से डील करेगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट, सॉरी, न्यूमरेटर वाला पार्ट ऑब्जर्वर से डील करेगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट सोर्स से डील करेगा. ठीक है, इतना याद रखो. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे देखो. अब जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा जब कोई कार आपके पास आके हॉर्न बजा के, जब आपको ज्यादा सुनाई देता है, जब दूर चली जाती है तो आपको कम सुनाई देता है. तो यहाँ पे दोनों केस है. जब ट्रेन ऑब्जर्वर के पास आई और फिर ट्रेन ऑब्जर्वर से दूर चली गई तब फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया. द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी heard by the person standing near the track as the train passes in. मतलब ट्रेन जब पास आएगी तब कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जब दूर चली जाएगी तो अलग सुनाई. सपोज करो जब पास आएगी तो सुनाई देगी F1, दूर चली जाएगी तो सुनाई देगी F2. ठीक है, अब F1 क्या होगी देखो. जब पास आएगी और तो ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ना, तो
न्यूमरेटर वाला पार्ट देखे तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, तो ये तो 0 हो गया। तो क्या बचा? अब डिनोमिनेटर ऐसा चूज करो कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, क्योंकि हम F1 निकाल रहे हैं, तो F1 ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी कब? जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए क्या आप कौन सा साइन यूज करोगे? आप माइनस साइन यूज करोगे, है ना? तो आपको F1 मिल जाएगा V अपॉन V माइनस Vs। सिमिलरली आपको F2 मिल जाएगा, F2 विल बी V अपॉन V प्लस Vs। क्यों प्लस लिया हमने यहाँ पे? क्योंकि जब दूर जाएगा ऑब्जर्वर से ट्रेन, तो उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, और कम तभी सुनाई देगी जब आप का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये आपको खुद सोच के एप्रोप्रिएट साइन यूज करना है, आपको याद भी रखना है कब प्लस लेना है कब माइनस। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचना है कि कब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमें F2 भी मिल गया और हमें F1 भी मिल गया, दोनों मिल गया, F1 और F2 मिल गया। अब हमें चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों, बताओ? F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 अपॉन F1 into 100, that is the percentage change in the frequency। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई देखो ऊपर मैं रेस कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा F1 माइनस F2। पहले निकालते हैं, F1 में से F2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा V अपॉन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम Fs लेना भूल गए, इंटू Fs भी आएगा हमारे फॉर्मूले में, इंटू Fs भी था, तो इंटू फ्रीक्वेंसी और सोर्स भी करेंगे। ठीक है, तो आप देखो V अपॉन V माइनस Vs माइनस V अपॉन V प्लस Vs इंटू Fs इंटू Fs, ये आपका हो जाएगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कुछ, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2Vs अपॉन V स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर इंटू Fs। ठीक है, 2Vs अपॉन Vs स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर इंटू Fs। तो अब हमें क्या मिल गया, हम लिख लेते हैं यहाँ पे F1 माइनस F2 का वैल्यू रख देते हैं और F1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको बता देता हूँ। तो हमें मिल जाएगा F1 माइनस F2 का वैल्यू 2Vs अपॉन V स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर इंटू Fs डिवाइडेड बाय F1। तो F1 का क्या वैल्यू था? F1 का वैल्यू था F1 का वैल्यू आप ले लोगे V इंटू Fs अपॉन V माइनस Vs, V इंटू Fs अपॉन V माइनस
VS, देखो FS कैंसिल हो गया, V माइनस VS से V प्लस VS बचा, तो आपको मिल जाएगा 2VS अपॉन V प्लस VS। ठीक है, 2VS अपॉन V प्लस VS इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। परसेंटेज में आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे VS का वैल्यू पुट कर लोगे, VS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2 into 20 that is 40, 40 upon 320 plus 20 that is 340 into 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 12%। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 12% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 12% इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। So I hope you will like this. Okay, thank you.